तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? आई थिंक जब आप 11th में आए होंगे तो अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में आपके टीचर ने आपको शेयर के बारे में तो जरूर बताया होगा। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? हाँ जी, यस। बहुत बढ़िया। कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है और हर यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? शेयर। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर। कुछ और? ओहो, अंग्रेज। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। लाजवाब, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, और सही दे रहे हो, मतलब सबसे बड़ी बात है जवाब भी सही आ रहे हैं। हाँ जी। और बोल दे चिंटू। ऐसे कह रहा है, ऐसे कुछ है, हमारे तो 50% आए थे, तो हम क्यों फालतू के पंगों में पड़े। तो लिखिएगा, सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? याद करो, सेक्शन 2 क्लोज 84। कैसे पढ़ेंगे सेक्शन को? सेक्शन 2 क्लोज 84 कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 क्लोज 84। और मीनिंग ऑफ शेयर, और लिखिएगा, शेयर का मतलब बता रहा हूं, शेयर इज अ शेयर। 2 क्लोज 84 में लिखा हुआ है शेयर इज अ शेयर। शेयर तो शेयर है। शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। एंड आई एम टेलिंग यू, शेयर शेयर है कंपनी की कैपिटल में, और जो ये सेकंड शब्द है ना, शेयर, इसका मतलब है हिस्सा। तो अगर हिंदी में बोला जाए तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी की कैपिटल में जो आपका हिस्सा है वही शेयर है। कंपनी की कैपिटल में जो हिस्सा है वही शेयर है। आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताई बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई कोई भी उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब एज पर द लॉ अगर आप कभी भी बोले तो स्टार्ट कैसे करें? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 84। कैसे बोलना है? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 84, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। इज इट ओके विद यू नाउ? ये मैंने एक्सप्लेन करना है आपको अभी, इस लाइन पे आधा घंटा लगेगा, ये जो लाइन लिखी हुई है। आई टेक हाफ एन आवर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की कैपिटल में जो आपका हिस्सा है वही वही शेयर है। अच्छा, एक बात और बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड द स्टॉक? ये भी आपने सुना होगा। शेयर और स्टॉक के बारे में सुना है कभी? एक शब्द होता है शेयर, दूसरा शब्द होता है स्टॉक। व्हाट इज द डिफरेंस? सुना हुआ है? क्या क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड द स्टॉक? कंपनी शेयर इशू कर सकती है बट स्टॉक इशू नहीं कर सकती। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ जी, यस। बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक। मतलब 1 शेयर इज अ शेयर एंड 1000 शेयर द बंडल ऑफ शेयर बिकम स्टॉक। हाँ जी, शेयर इंक्लूड स्टॉक। गुड। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, शेयर इंक्लूड स्टॉक, एक बच्चे ने बोला है कि शेयर इंक्लूड स्टॉक। कुछ और? अच्छा, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं, क्या शेयर एंड स्टॉक सेम थिंग और शेयर एंड स्टॉक आर डिफरेंट थिंग? शेयर एंड स्टॉक सेम चीज है या शेयर एंड स्टॉक डिफरेंट चीज है? आर दीज टू थिंग्स आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है। चलिए अब ना थोड़ा सा मुश्किल है ये, और थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो, दो ही बातें हैं, या तो हम कंप्लीट पढ़ें, वो टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, और या फिर टेक्निकल पार्ट छोड़ दें तो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो व्हाट इज़ बेटर? कंप्लीट पढ़ें और टेक्निकलिटीज़ के साथ पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है नहीं? थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बट आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। सुनना बड़े गौर से, कहानी क्या है। शेयर 2 क्लोज 84, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की कैपिटल में जो शेयर है वही क्या है? शेयर है।
और 2 क्लोज 84 में लिखा है एंड इंक्लूड स्टॉक, एंड इंक्लूड स्टॉक, ये है ना लॉ में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा। 2 क्लोज 84 में आप बेरेक्ट उठा के देखिए, लॉ में लिखा हुआ है दैट एंड इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर इंक्लूड स्टॉक। क्या मतलब हुआ? शेयर इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है। ये मैं कह रहा हूं या लॉ कह रहा है? लॉ में लिखा हुआ है शेयर इंक्लूड स्टॉक। और गेट दिस, मैंने आपको बोला दिस वन लाइन विल टेक हाफ एन आवर, आर गेटिंग? तो डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से सुनते रहना और आराम से लिखते रहना। जब आई विल कंक्लूड यू केम टू नो एवरीथिंग, मैंने क्या बोल दिया। आर गेटिंग? देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें हम लोग क्या यहाँ पे गलत फहमी होती है, पहले आप उस गलत फहमी को सुन लो। ऐसा बोला जाता है कि वन शेयर शेयर है एंड बंडल ऑफ शेयर स्टॉक है, मतलब एक शेयर शेयर है और 1000 शेयर का बंडल बना दोगे तो वो स्टॉक है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। एक शेयर शेयर है और 1000 शेयर को मिला दोगे तब भी वो शेयर ही है, इट नेवर बिकम स्टॉक। तो पहले तो हमें ये गलत फहमी दूर करनी है कि बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक। तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी, ये अब आपको देखना है। देखिए सी, शेयर and stock are two methods of representing capital of company. जो ये दो शब्द है ना, शेयर एंड स्टॉक, ये कुछ भी नहीं है, ये कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आर यू गेटिंग दिस? आपने अगर पहले कुछ भी पढ़ा है शेयर स्टॉक के बारे में, सब भूल जाइएगा और उन सारी चीजों को डिलीट कर दीजिए। ये जो हम आपको अब चीजें बता रहे हैं, आप इसको सीखिए। शेयर एंड स्टॉक कुछ नहीं है, कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या? शेयर एंड स्टॉक मतलब शेयर एंड स्टॉक से आप कंपनी की कैपिटल को क्या कर पाते हो? रिप्रेजेंट कर पाते हो। यानी एक बात हम बोल सकते हैं, या तो कंपनी कैपिटल रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। इज इट ओके? आप लोगों ने जो ज्यादातर सुना हुआ है वो शेयर सुना हुआ है, स्टॉक के बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो। देखिए केस 1, केस 2, केस 1, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड। क्या हर कंपनी की कुछ ना कुछ कैपिटल होती है? बोलो बच्चों, इस कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए। इस कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? कितनी पूंजी है इसकी? 10 लाख रुपए पूंजी है। अब इस कैपिटल को हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। देखो जरा, एक्स लिमिटेड की कैपिटल है 10 लाख रुपए। लो कहता है आप इस कैपिटल को, जो पूंजी है 10 लाख, आप उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाइए कभी, क्या बैलेंस शीट में कैपिटल आती है? क्या कैपिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि 10 लाख की कैपिटल है? तो उस कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बैलेंस शीट में, या तो आप रिप्रेजेंट कर लो इन द फॉर्म ऑफ शेयर या आप रिप्रेजेंट कर लो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। आर यू गेटिंग? बस पहली चीज तो ये याद कर लो, शेयर और स्टॉक कुछ नहीं है, कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दैट्स इट। इज इट ओके? अगर आप अपनी कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की हर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, इसलिए स्टॉक के बारे में ज्यादातर हम कभी प्रैक्टिकली सुनने में हमें मिलता ही नहीं है। हर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। आप कभी भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपने 11th 12th में अकाउंट्स में किया होगा, तो क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखा होता था, ध्यान से सुनना, क्या आप मुझे बताओ ऐसा नहीं लिखा होता था? 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इक्वल टू 10 लाख रुपए कैपिटल।
जब आप बैलेंस शीट भी बनाते थे तो क्या बैलेंस शीट में भी ऐसे नहीं लिखते थे अंदर की साइड 1 लाख शेयर 10 के भाव पर और यहाँ पे 10 लाख रुपए? आपके अकाउंट्स के टीचरों ने भी ऐसे ही लिखवाया था, बोलो हाँ या ना? यस। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 और 10 लाख रुपए कैपिटल, क्या इस तरीके से दिखाया था या नहीं दिखाया था बैलेंस शीट में? अगर 11th-12th की आज भी आप वो टीएस ग्रेवाल बुक खोल के देखोगे, उसमें जब क्वेश्चन देखोगे तो कैपिटल ऐसे ही दिखा रखी होगी, 1 लाख शेयर 10 के भाव पर 10 लाख कैपिटल। अब मेरा सवाल है, ऐसा क्यों लिखा हुआ था? बिकॉज उस केस में कंपनी की कैपिटल रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ शेयर। शेयर और स्टॉक कुछ नहीं है, बस कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या तो कैपिटल शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी या स्टॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। हमेशा कंपनी कौन से फॉर्म में अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है? शेयर के फॉर्म में। इसलिए हमें हमेशा शेयर के बारे में समझ में आता है, स्टॉक के बारे में हम कभी समझ ही नहीं पाते। वो जो टीचर्स होते हैं 11th-12th के, उनको भी नहीं पता होता शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलैरिटी क्या होती है। क्योंकि उनको पता नहीं होता स्टॉक के बारे में क्या होता है, तो वो सिंपली एक लाइन बोल देते हैं बच्चों को कि शेयर का मतलब तो ये होता ही है और बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक। और बच्चा फॉर द लाइफ टाइम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेता है कि बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक, बट इट नेवर हैपेंस। अभी बताता हूं आपको स्टॉक में क्या डिफरेंस है, और आप थोड़ी देर बाद बोलोगे बोथ आर सेम, एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। अभी करेंगे थोड़ी सी देर में। आप मुझे बताओ, 1 लाख शेयर 10 लाख 10 के भाव पर कैपिटल बिकम 10 लाख, तो ये मैंने ये क्या लिखा? क्या आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर और नॉट? आंसर इज इट ओके विद यू? बोलो अब जरा ध्यान से सुनना। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, जवाब देना, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसकी कैपिटल बच्चों 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कैपिटल को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है? शेयर के फॉर्म में। कितनी कैपिटल इसकी? 10 लाख। मैं अनूप जैन ने कंपनी की 10 लाख की कैपिटल में, कंपनी की कितने रुपए की कैपिटल है? 10 लाख की कैपिटल में मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं। कैपिटल कितनी है? 10 लाख। लेकिन इस 10 लाख में मैंने कितने पैसे लगाए हैं? बाकी के 9 लाख किसी और ने लगाए होंगे, लेकिन मैंने कितने लगाए हैं? मुझे बस ये बता दो, ये कंपनी एक्स लिमिटेड मुझे 1 लाख के बदले में क्या देगी? बस ये बता दो। कंपनी की कैपिटल कितनी है? कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल को? शेयर के फॉर्म में। अब इस 10 लाख में से अगर मैंने 1 लाख मैंने लगा दिए, तो कंपनी से 1 लाख के बदले में मुझे क्या देगी? बस ये बता दो मुझे आप, क्या देगी 1 लाख के बदले? शेयर। कोई बताएगा कितने देगी? कितने शेयर देगी? मैंने लाख रुपए लगाए तो कंपनी मुझे लाख के बदले कितने शेयर देगी? कोई बता सकता है मुझे? कंपनी मुझे देगी 10,000 शेयर 10 के भाव में, 1 लाख रुपए का हिस्सा आपका हो गया, हाँ या ना? यस। अब मैं पूछता हूं पूरी क्लास से, कोई बता सकता है मुझे, कंपनी ने जब मैंने इसकी कैपिटल में 1 लाख रुपए लगाए तो इसने बदले में मुझे शेयर क्यों दिए? जब मैंने कंपनी की कैपिटल में लाख रुपए लगाए तो कंपनी ने बदले में मुझे शेयर क्यों दे दिए? पता है, बिकॉज कंपनी रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। बिकॉज आपकी कैपिटल शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो बदले में कंपनी ने मुझे क्या दे दिया? शेयर। कितने शेयर? 10,000 शेयर 10 के भाव पे, इट बिकम व्हाट? 1 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले, जब हम कंपनी की कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो बदले में कंपनी आपको शेयर क्यों देती है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बिकॉज कंपनी रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर, दैट्स व्हाई व्हेन वी पुट मनी इन द कैपिटल, कंपनी गिव इशू शेयर टू द शेयर होल्डर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू गेटिंग दिस? और सुनो, What is the difference between share and stock? Difference तो दूर की बात है, पहले ये बताओ शेयर मतलब क्या? Share and stock is nothing, they just represent the capital of the company. Is it okay? और कितने तरीके से रिप्रेजेंट होती है? 2। पहला, दूसरा, मैक्सिमम कंपनी कैसे रिप्रेजेंट करती है, इसलिए स्टॉक के बारे में हमें कभी पता होता ही नहीं है। Is it okay? अब सुनो, जैसे ही आप कंपनी में पैसा लगाओगे, जैसे आप कंपनी में क्या लगाओगे? पैसा लगाओगे, तो कंपनी आपको क्या इशू कर देगी? शेयर। देखो जरा, और पता है ये जो 10,000 शेयर देगी कंपनी इसका एक शेयर सर्टिफिकेट बनाकर आपको देगी। क्या बना के देगी? शेयर सर्टिफिकेट। और इस शेयर सर्टिफिकेट पे कागज का टुकड़ा होता है, मेरे पास पड़ा होगा, दिखाता हूं अभी। शेयर सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा होता है, और उस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी लिख के देगी 10,000 शेयर 10 के भाव पर अनूप जैन के नाम पर, तो वो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। इज इट ओके विद यू? लिखो, शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है SH1। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है भाई? SH1। लॉ में लिखा हुआ है, जिस भी बंदे को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा,
जिस भी बंदे को क्या मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी उसका नाम आरओएम में लिख देगी। आरओएम बोले तो, जिसको नहीं पता लिख लेना, आरओएम की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, और जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा वो कहलाया जाएगा क्या, मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या कहलाया जाएगा, मेंबर ऑफ द कंपनी। ये सारी बात देखो इंटरलिंक्ड हो गई है, कनेक्ट हो गई है। आर यू गेटिंग? शेयर शब्द से स्टार्ट करके हम कहां तक आ गए? आई रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी, इस पे बड़ा टाइम लगने वाला भी। मुझे बताओ जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने? देखो दोबारा सुनना जरा, आपको कुछ रब नहीं करना है, पहले शेयर को समझेंगे फिर स्टॉक पे आएंगे। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? शेयर, क्या डेफिनेशन है? शेयर इज अ, शेयर इज अ, अच्छा ये मैंने हिस्सा गलत लिख दिया यहाँ पे। शेयर इज अ शेयर, और ये जो शेयर शब्द है इसका मतलब क्या है? हिस्सा। शेयर इज अ शेयर, हिस्सा, वेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये लास्ट वर्ड मैं बाद में पढ़ूंगा, पहली लाइन पढ़ो, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। देखो बताओ, शेयर स्टॉक क्या है? कुछ भी नहीं, कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। या तो कैपिटल किस में रिप्रेजेंट करो, या फिर, लेकिन सारी कंपनी किस में रिप्रेजेंट करती है? शेयर में। कंपनी एक्स लिमिटेड, एक बार दोबारा, कैपिटल कितनी है? 10 लाख। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो कैसे लिखेगी? 1 लाख शेयर 10 के भाव पर, कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। अगर मैं अनूप जैन अब इस कंपनी में, बताओ जरा, 1 लाख रुपए लगा दूं कैपिटल में, तो कंपनी मुझे क्या दे देगी? शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। एग्री? शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म बोलो, SH1, और उसके ऊपर क्या लिखा होगा? बोलो ना यार, उस पर क्या लिखेगा? मिस्टर अनूप जैन आपको दे रहे हैं कितने शेयर? 10,000 शेयर, किसके भाव पर? 10। लैंग्वेज देखना जरा, शेयर इज अ शेयर, शेयर क्या है? हिस्सा है कंपनी की कैपिटल में। कंपनी की कैपिटल कितनी है भाई? कंपनी की कैपिटल कितनी है? और 10 लाख में मेरा हिस्सा कितना है? तो ये 1 लाख क्या है? शेयर। और क्योंकि कंपनी की कैपिटल किस में रिप्रेजेंट हो रही है? शेयर में, तो कंपनी ने लाख रुपए के बदले मुझे कितने शेयर दे दिए? 10,000 शेयर 10 के भाव पर, दैट इज बिकम शेयर। इज इट ओके? और शेयर मिलने का मतलब क्या? कंपनी मुझे क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। जैसे मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरा नाम कहां लिख दिया जाएगा? आरओएम में। आरओएम क्या होता है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर। और जैसे आरओएम में नाम लिख दिया जाएगा, आई विल बिकम व्हाट? मेंबर। अनूप जैन कंपनी का क्या बन जाएगा? बोलो, मेंबर। इज इट ओके विद यू? यस, याद रहेगा। एक बात और सुन लो जब मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आई विल बिकम शेयर होल्डर। जब मेरा नाम आरओएम में लिख दिया जाएगा, आई विल बिकम मेंबर। इज इट ओके विद यू? इज इट ओके विद यू? नो। पूरे कंपनीज एक्ट में जगह जगह ये शब्द यूज होगा, मेंबर। डिविडेंड किसको मिलेगा? नोटिस किसको मिलेगा? वोटिंग किसको मिलेगी? सारे राइट किसको मिलेंगे? तो हु इज मेंबर, जिसका नाम कहां लिखा हुआ है? आरओएम में। कंपनीज एक्ट का जब पेपर लिखोगे, शेयर होल्डर लिखोगे या मेंबर लिखोगे? शेयर होल्डर शब्द यूज नहीं करना। क्या शब्द यूज करना है? शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है, राइट सारे किसके पास है? मेंबर के पास। और मेंबर आप कब बनते हो? जब आपका नाम कहां लिख दिया जाता है? आरओएम में। इज इट ओके विद यू? यस, लिखो जरा। देखिए, शेयर और स्टॉक, कंपनी के पास अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2। पहला, दूसरा, लिखिए। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी तो क्या लिखेगी? 1 लाख शेयर 10 के भाव पे, कैपिटल 10 लाख लिखिएगा यहां पे। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, तो कंपनी लिखेगी 10 लाख रुपीस का स्टॉक। देयर इज नो यूनिट वैल्यू। देयर इज नो यूनिट वैल्यू, इसको लिख लीजिए। आप ये बताओ कैपिटल को अगर मैं शेयर में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या डिफरेंस है? स्टॉक में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या डिफरेंस है?
अगर शेयर में रिप्रेजेंट करती है कंपनी कैपिटल को, तो शेयर की क्या है, यूनिट वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, 10 रुपए, 100 रुपए, वटेवर। लेकिन बच्चों स्टॉक की कोई भी यूनिट वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। आर यू गेटिंग दिस? यानी कंपनी कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो यूनिट वैल्यू होगी, 10 रुपए, 100 रुपए जो भी है, बट स्टॉक में रिप्रेजेंट करेगी तो कोई भी यूनिट वैल्यू नहीं होगी। इज इट ओके? बताओ जरा, कंपनी एक्स लिमिटेड, इसकी 10 लाख की पूंजी है। लो भाई, बैलेंस शीट है। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो बताओ कैसे लिखेगी? 1 लाख शेयर, 10 के भाव पर ये आ गया 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक में रिप्रेजेंट करेगी तो कैसे लिखेगी? तो फिर डायरेक्टली क्या लिख देगी? 10 लाख रुपीस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? ये कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक्चुअली कहानी क्या है? They are just a method of representing the capital of company. Is it okay with you? अब सुनते रहना, अब the technical part is coming only. बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो समझ लो काम खत्म। यहां पे कंपनी कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर इज इट ओके? क्या यहां पे यूनिट वैल्यू है? यहां पे यूनिट वैल्यू है? नहीं है। इज इट ओके? पूंजी बोलो कितनी है? मैं अनूप जैन, मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिए। ये बता दो कंपनी मुझे क्या देगी, कितने देगी? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, 1 लाख रुपए के शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, हाँ या ना? यस। और मेरा नाम कहां लिख दिया जाएगा? आरओ में, एंड आई विल बिकम व्हाट? मेंबर। इज इट ओके? एनीबडी इन द क्लास, if company is not representing its capital in the form of share, if company representing its capital in the form of stock, and company की capital is 10 lakh rupees, I am taking the same example, me Anup Jain, I am still putting 1 lakh rupees in the company. कोई बता सकता है अब कंपनी मुझे अब की बार क्या देगी? अब कंपनी मुझे, क्योंकि कंपनी नाउ रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, अब की बार कंपनी मुझे क्या देगी? पिछली बार क्या दिया था? कितने शेयर क्यों दिए थे? क्योंकि कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट थी? शेयर में। अब की बार क्या देगी? क्या रिप्रेजेंट शेयर में हो रही है, स्टॉक में हो रही है? तो भाई अब की बार क्या देगी? क्या देगी, शेयर या स्टॉक? और क्या देगी मालूम? 1 लाख रुपए का स्टॉक सर्टिफिकेट। 1 लाख रुपए का स्टॉक सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग दिस? अब है ना ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई यूज करता ही नहीं है, इसलिए हमें कभी पता ही नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं? शेयर एंड शेयर। हमें स्टॉक के बारे में कभी नहीं पता चलता कि स्टॉक होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग? अच्छा अब सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग नाउ। अब आप एक काम करें, डेफिनेशन ध्यान से पढ़े। 2 क्लोज 84 में क्या लिखा हुआ है? प्लीज कीप क्वाइट नाउ। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की पूंजी में जो आपका हिस्सा है वही शेयर है, एंड इंक्लूड स्टॉक। एंड इंक्लूड स्टॉक यानी शेयर इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है। आप समझो बात को। हर आदमी आपको इस कॉन्सेप्ट में यह बताएगा कि शेयर एंड स्टॉक आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट बिलीव मी, शेयर इंक्लूड स्टॉक। दे आर नॉट 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे आर द सिंगल कॉन्सेप्ट। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ में लिखी हुई है। नोबडी कैन डिनाई दिस। आप देखो लैंग्वेज में लॉ में क्या लिखा हुआ है? शेयर इंक्लूड स्टॉक। अगर कोई चीज लिखी है इट इंक्लूड स्टॉक, इट मींस व्हाट? शेयर ही क्या है? स्टॉक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर एंड स्टॉक आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट बिलीव मी, शेयर इंक्लूड स्टॉक, दे आर नॉट 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली अ सिंगल कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग दिस? ये लॉ में लिखा हुआ है आपके सामने। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, कहानी है क्या। सी, लॉ कहता है, यहां तक समझ में आया आपको है क्या? इट इज क्वाइट टेक्निकल। सी, लॉ कहता है शेयर इंक्लूड स्टॉक, लिखा हुआ है लॉ में। एक लाइन है, देखो एक लाइन पे कितना बवाल है। लॉ में क्या लिखा हुआ है? शेयर इंक्लूड स्टॉक। इज इट ओके? इस लाइन का मतलब ये हुआ, इन द एंटायर कंपनीज एक्ट ऑल द प्रोविजन ऑफ लॉ इक्वली एप्लीकेबल ऑन द शेयर एंड स्टॉक। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पूरे कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन और जितने भी सेक्शन है जो शेयर पे लगेंगे वो स्टॉक पे भी लगेंगे। इफ एनी सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन शेयर,
that section will also applicable on stock. बोलो क्यों? Because share include stock. नहीं आई बात समझ में? Are you getting? लोग इसको पढ़ते ही अलग तरीके से, कहानी कुछ हो रहा है. Now see. कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है? दो में से कोई एक, या तो पीछे पीछे बोलना, या तो शेयर या तो स्टॉक. अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से फॉर्म में? और मैं पैसा लगाऊंगा तो कंपनी मुझे क्या देगी? क्या देगी? शेयर. क्या देगी? शेयर. ये लॉ में लिखा हुआ है, मैं अपने आप नहीं बना रहा हूं. कहां लिखा हुआ है? लॉ में, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है. क्या? कि कंपनी आपको क्या देगी? शेयर. और जैसे ही कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी तो आपका नाम कहां लिखा जाएगा? आरओएम में. ये भी कहां लिखा हुआ है? लॉ में. और जैसे ही आपका नाम आरओएम में लिखा जाएगा, यू विल बिकम व्हाट? मेंबर. इज इट ओके? बोलो. अगली लाइन बोल देना, खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट. अगर कंपनी ने अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट नहीं किया, स्टॉक में रिप्रेजेंट किया. किस में रिप्रेजेंट किया? आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. रेज योर हैंड. कितने कह रहे हैं हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिना बताए? चलो बहुत बढ़िया. जिसको नहीं आया जवाब देना. अगर कंपनी कैपिटल शेयर में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, स्टॉक में रिप्रेजेंट कर रही है, और मैं अनूप जैन अगर कंपनी में अब 1 लाख रुपए लगा दूं तो कंपनी मुझे क्या देगी? 1 लाख रुपए का. दोबारा 1 लाख रुपए का. कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. और जैसे ही मुझे स्टॉक सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरा नाम लिखा जाएगा कहां पे? आरओएम में. बोलो क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. और जैसे मेरा नाम आरओएम में लिखा जाएगा, आई विल बिकम व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी. क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. आर यू गेटिंग? लेकिन देखो कितना आसान है बोलना, कितना आसान है ये बोलना. वन शेयर एंड बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक, बट दैट इज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट. Are you getting this? Share and stock are nothing, they are just method to represent the. और इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि शेयर इंक्लूड स्टॉक मतलब क्या हुआ? All the provision of the Companies Act which is applicable on share equally applicable on the stock. देखो, share can be transfer, share can be, अगली लाइन, stock will also be get transferred because share includes stock. गेटिंग? शेयर का ट्रांसमिशन हो सकता है. ट्रांसमिशन मतलब मरने के बाद शेयर जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं. क्या स्टॉक का भी ट्रांसमिशन हो सकता है? यस. व्हाई? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? शेयर इंक्लूड स्टॉक. अब आप मुझे बताओ, इज इट सेम कॉन्सेप्ट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट? इट इज द सेम कॉन्सेप्ट. देयर इज नॉट डिफरेंस एक्चुअली, क्योंकि लॉ में खुद लिखा हुआ है दैट शेयर इंक्लूड स्टॉक. लेकिन एक लास्ट चीज और है. आपने बचपन में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो वो डिफरेंस भी सही था. ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो डिफरेंस आपके टीचर्स ने अगर बताया होगा तो वो जो डिफरेंस था, आप समझो वो फीचर्स का डिफरेंस था. वो फीचर का डिफरेंस कैसे था? सुनना. शेयर में यूनिट वैल्यू होती है, स्टॉक में यूनिट वैल्यू नहीं होती. दैट इज अ डिफरेंस, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. जो डिफरेंस है वो किसका है? कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है. नहीं आई बात समझ में? देखो सी, इफ दे आर टू कॉन्सेप्ट, अब ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी बात. इफ दे आर टू कॉन्सेप्ट, क्या दोनों के फीचर सेम होंगे या दोनों के फीचर डिफरेंट होंगे? बस ये बता दो. अगर कहीं पे दो कॉन्सेप्ट है तो उन दोनों कॉन्सेप्ट में फीचर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सर डिफरेंट होंगे. अगर वो सेम होंगे तो वो दो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होंगे, फिर इट इज अ सिंगल कॉन्सेप्ट. नाउ कंपनी कैन रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर और स्टॉक. तो दोनों के फीचर अलग ही होंगे, सेम कैसे हो सकते हैं? और अलग क्या है? शेयर हैज यूनिट वैल्यू, स्टॉक डजंट हैव द यूनिट वैल्यू. दैट इज अ डिफरेंस. आर यू गेटिंग? The difference is for the characteristics. There is no difference in the concept because share include stock. तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा. Have you understand? So very technical concept. Share include. अब एक definition देखो, section 2 clause 84. Share is a share in the share capital of the company and include stock. I can bet तुम्हारे बॉस को भी ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा.
जब तुम जॉब करने जाओगे तो जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस होगा उसे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, फुल गारंटी। अगर वो मेरा स्टूडेंट हुआ तो हो सकता है पता, अदरवाइज गारंटी ये नहीं पता होगा। आप उससे पूछ के देख लेना, उसका आंसर क्या होगा लिख लो। शेयर, सिंगल शेयर इज अ शेयर, बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये, सारे यही बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। नहीं तो फिर इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। द वन वर्ड द शेयर। इज इट ओके? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिखिए, एक सेक्शन करवा दिया इसमें, सेक्शन का नाम बोलो। 2 क्लॉज 84 लिखिए। द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अब जल्दी से आ